अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाकया है नमाज का सही तरीका। आज हम नमाज के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का तरीका क्या है, कौन सी नमाज कितनी रकात होती है, नमाज की क्या शर्त होती है, औरतों और मर्द की नमाज में कोई फर्क होता है क्या, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए नमाज का तरीका। नमाज की कुछ शर्त है जिनका पूरा किए बिना नमाज नहीं हो सकती या सही नहीं मानी जा सकती है। कुछ शर्त का नमाज के लिए होना जरूरी है तो कुछ शर्त का नमाज के लिए पूरा किया जाना जरूरी है तो कुछ शर्त का नमाज पढ़ते वक्त होना जरूरी है। नमाज की कुल शर्त कुछ इस तरह से है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुने। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। नंबर 4, बदन के 70 का छुपा हुआ होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ मुंह होना। नंबर 7, नमाज की नियत यानी इरादा करना। ख्याल रहे कि पाक होना और साफ होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाक होना शर्त है, साफ होना शर्त नहीं है। जैसे बदन, कपड़ा या जमीन नापाक चीजों से भरी हुई ना हो। धूल मिट्टी की वजह से कहा जा सकता है कि साफ नहीं है, लेकिन पाक तो बहरहाल है। बदन का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए बदन पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। बदन पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। बदन पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो वजू या गुस्ल करके नमाज पढ़नी चाहिए। कपड़ों का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए बदन पर पहना हुआ कपड़ा पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। कपड़े पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। कपड़े पर कोई गंदगी लगी या नापाकी लगी हो तो कपड़ा धो लेना चाहिए या दूसरा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही हो वो जगह पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। जगह पर अगर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो जगह धो लेनी चाहिए, दूसरी जगह नमाज पढ़ लेनी चाहिए। बदन के 70 का छुपा हुआ होना। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक के हिस्से को मर्द का 70 कहा जाता है। नमाज में मर्द का ये हिस्सा अगर दिख जाए तो नमाज सही नहीं मानी जा सकती। नमाज का वक्त होना। कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नमाज का वक्त होना जरूरी है। वक्त से पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और वक्त के बाद पढ़ी गई नमाज कजा नमाज मानी जाती है। किबले की तरफ मुंह होना। नमाज किबला रुख होकर पढ़नी चाहिए। मस्जिद में तो इस बारे में फिक्र करने की कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर कहीं अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो किबले की तरफ मुंह करना याद रखें। नमाज की नियत यानी इरादा करना। दोस्तों, इन बातों को जरूर ख्याल रखें। नमाज पढ़ते वक्त नमाज पढ़ने का इरादा करना चाहिए। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को सभी मुसलमान भाई और बहनों तक शेयर